Hey guys, I have completed reading of Ikigai and only in 8 days. हाँ, 8 दिन में, जो कि हर कोई रीडर दावा करता है कि 8 दिन में एक वीक में कोई एक बुक को रीडिंग करना अच्छी बात है। तो मैं आज इसको कंप्लीट कर लिया हूँ। एंड हाँ, इसमें इतने बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको पता है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे 3 चीज़ बताऊँगा जो इस बुक से मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो सब कुछ लगा, लेकिन इनमें से 3 ऐसे चीज़ है, 3 ऐसे फैक्टर है, 3 ऐसा कंटेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। सो बिना देरी करके चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उस 3 फैक्टर्स को बताने से पहले यहाँ पे बुक में थोड़ा नज़र डालते हैं। बुक में लिखा गया है कि द जापानीज सीक्रेट लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ तो सही है, हर कोई चाहता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ मतलब हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि लॉन्ग लाइफ लेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा, ऐसे मरेंगे कि जैसे मतलब कोई एक मतलब जीव जंतु मरते हैं उसी तरह। लेकिन लॉन्ग लाइफ का मतलब यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे जो मतलब 100 ईयर क्रॉस कर लेते हैं, जो सेंचुरी क्रॉस कर लेते हैं, फिर भी वो हमारे तरह एक्टिव होते हैं। जैसे मैं आज कुछ काम धाम कर रहा हूँ, आप कुछ काम धाम कर रहे हैं, उसी तरह वो लोग भी करते हैं। मतलब उनका एज के हिसाब से उनका काम में मतलब डिफरेंस बहुत है। उनके हिसाब से वो जनरल है, लेकिन अगर हम जाके उनको देखेंगे तो हमको लगेगा कि इसके सच में ऐसा हो सकता है। हमारे घर में जो हमारी मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से वो 60-70 ईयर्स में एकदम मतलब नीचे गिर जाते हैं, तो उनको संभालने के लिए मम्मी पापा लग जाते हैं, हम लग जाते हैं। एंड उनका डेथ 90 तो मतलब बहुत बड़ी सपने की बात है। 82 में डेथ हो जाता है। 90 मतलब एक टाइप का गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे सेंचुरी क्रॉस करने के बाद लोग रिकॉर्ड बनाते हैं एंड जब वो मरते हैं तो उनका कोई मतलब रिग्रेट नहीं होता। वो बेड में ऐसे लेट के नहीं मरते, ऐसे काम करते करते उनका डेथ होता है। मतलब जब उनका मतलब आज अगर ऐसे सोच लीजिए कि उनका ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आज भी वो खेत में जाके कुछ काम करके आए होंगे। आज भी वो उनके जो मंदिर है वहाँ पे जाके प्रार्थना करके भी आए होंगे। मतलब उनके मुंह में एक टाइप का जैसे होता है ना, लोग मरने से पहले जैसे दिखाई देते हैं, उनका कुछ नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता। एंड वो रिकॉर्ड कर लेते हैं 120 ईयर्स 124 ईयर्स। तो इस बुक्स में ये सारे लोगों की भी चीज़ें रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड है। तो डेफिनेटली जाइए इस बुक को पढ़िए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ बताऊँगा, जो 3 चीज़ मुझे इस चैप्टर से अच्छा लगा। तो पहला चीज़ जो है कि इसका 80% सीक्रेट। अब 80% ना कोई इंसान है ना कोई चीज़ है, यहाँ पे 80% है हमारा खाना। इनका जो लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का एक छोटा सा सीक्रेट है जिसको हम 80% सीक्रेट बोलते हैं। क्यों 80% बोला गया कि देखिए, हम जब खाते हैं ऐसे कुछ होते हैं लोग जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है अपनी मर्ज़ी से या ज़्यादातर घर से मतलब इम्पोज होता है, फोर्स होता है कि ज़्यादा खाओ, तुम दुबले पतले हो रहे हो। लेकिन जनरल केस में 80% मतलब ना ही ओवर ईटिंग होना, ना ही अंडर ईटिंग आना। मतलब खाने में ना ज़्यादा खा लेना। ऐसे होता है ना, हम खा लेते हैं, हमारा पेट एकदम पूरा फुल हो जाता है, डकार लेने की भी मतलब हमको पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि ऐसा अगर होगा तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं जो खाने को मतलब डाइजेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होगी, जिससे हमारा एजिंग, हमारा जो एज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है जल्दी जल्दी। ये उनका बोलना है। तो अगर हम कम भी खाएंगे तो हमारे मतलब बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डाउन हो जाएंगे, जिससे हम मतलब वीक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको जब लगेगा, इसका कोई मीटर नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपका 80% पेट भर गया है तो आप खाना बंद कर दीजिए। नहीं, आपको ये लगेगा, मतलब ये आपका मेंटली एक सिचुएशन है, आपको लगेगा कि नहीं मेरा पेट भर गया है एकदम नहीं तो 80%। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं खाना बंद कर दूँगा। तो जब आपको लगेगा, आपका कोई भी लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो या कुछ भी हो, जब आपको लगेगा आपका खाने का मतलब लिमिट 80% आ चुका है, तब आप खाना बंद कर दीजिए। ये उनका एक सीक्रेट है लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। ठीक है। एंड द सेकेंड सीक्रेट इज़ 7 कंडीशन फॉर अचीविंग फ्लो। यहाँ पे 7 कंडीशंस है इस बुक में जो कि आपको फ्लो अचीव करने में मदद करता है। वो फ्लो क्या है, फ्लो को ज़्यादा डिटेल में जानते हैं जब आप इसको बुक को खरीदेंगे, तब जान पाएंगे क्या ये 7 कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे फ्लो ज़्यादा मैटर करता है। फ्लो हम बोलते हैं ना कि मैं यार फ्लो में बोल दिया, मतलब गलती से बोल दिया, ऐसे बोलते बोलते बोल दिया। तो यहाँ पे फ्लो मतलब है कि कोई भी एक चीज़ कोई भी एक काम अगर हम कर रहे हैं
तो उसमें एकदम से मतलब गुम हो जाना, उसमें एकदम लिप्त हो जाना, लीन हो जाना, उसमें पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड फ्लो। अब ज़्यादातर लोग इस फ्लो में जो जहाँ पे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे ये भी बोला गया था कि एक होता है सिंगल टास्किंग, एक होता है मल्टी टास्किंग। सिंगल टास्किंग जो लोग होते हैं उनका काम बहुत अच्छे से डिटेल में एंड इन टाइम होता है, एकदम परफेक्टली। लेकिन हमारा जो मल्टीटास्किंग है, बहुत दावा भी करते हैं ना कि हम मल्टीटास्किंग है, हम एक टाइम में 3 4 4 5 काम एक साथ करते हैं, ठीक है वो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो टाइम इक्वली ही वेस्ट होता है जितना 5 काम में लगता है। समझ लीजिए एक काम करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 5 काम करने के लिए उनका जितना टाइम लगेगा, एक साथ अगर करेंगे उसको तो उतना ही टाइम लगेगा। जैसे कि हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक एग को हमको बॉईल करने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 5 एग को बॉईल करने के लिए कितना लगेगा, सेम टाइम। एक साथ अगर उनको बॉईल करेंगे तो वही 10 मिनट लगेगा। उसी तरह जो मल्टीटास्किंग पीपल होते हैं वो दावा करते हैं इसका पूरा मतलब इसका इक्वली वो दावा करते हैं, लेकिन ये अपोजिट है। एक काम करने के लिए 10 मिनट लगता है, दूसरा काम करने के लिए और एक 10 मिनट लगेगा, जो कि मल्टीटास्किंग वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा होता है। मतलब वो कंफ्यूज होते हैं कि किसी कौन से काम को कब करें। आपके पास 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अलग अलग क्लास के हैं, आप अलग अलग टाइम में उसको पढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं कि उसका जो मतलब पहला बच्चे का जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, दूसरे बच्चे को पढ़ा लोगे, नहीं, उसका चैप्टर उसका सब्जेक्ट अलग है एंड आपके पास 2 घंटा टाइम है, 2 आवर्स, दिक्कतें आते हैं। उसी तरह यहाँ पे मल्टीटास्किंग वालों का होता है, जहाँ पे वो अपना फ्लो हरा बैठते हैं, फ्लो लूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर करना है तो सिंगल टास्किंग बनिए, अपने रूटीन को अच्छे से मैनेज कीजिए। ये बहुत अच्छा उनके हिसाब से है कि नहीं, ये एक सही तरीका है कि सिंगल वर्किंग करना, मल्टीटास्किंग नहीं होना। एंड यहाँ पे जो 7 कंडीशन है वो आप डेफिनेटली बुक से जाके, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं बोलने वाला, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन इज, लास्ट सीक्रेट इज कंसंट्रेशन ऑन अ सिंगल टास्क। एक टास्क पे, जैसे आपको मैं यहाँ पे बोला फ्लो में, एक सिंगल टास्क के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के साथ साथ मैं अगर अलग कुछ जैसे कि पढ़ाना या कुछ कुकिंग करना, कुछ भी काम करूँगा तो डेफिनेटली वीडियो तो ख़राब होगा और मेरा जो बाकी 3 4 काम है वो भी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए जो कि सेकेंड थर्ड पॉइंट में था उसको मैं सेकेंड पॉइंट में आपको बोल दिया कि आपको पहले तो फ्लो पकड़ना है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, पहले आपको फ्लो पकड़ना है, उस काम में एकदम डिजॉल्व हो जाना है, घुल मिल जाना है। एंड उसके साथ साथ वो जो काम आप कर रहे हैं उसको अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, परफेक्टली करना चाहते हैं एंड एरर लेस करना चाहते हैं, तो आपको सिंगल वर्किंग माइंडसेट बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं मल्टीटास्किंग काम करूँगा, कर सकता हूँ, तो ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जापानीज़ पीपल, अकॉर्डिंग टू ओकिनावाज पीपल, वो बोलते हैं कि अगर आप सिंगल टास्किंग होंगे तो आपका काम परफेक्टली होगा, वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होंगे एंड उसके साथ साथ आपको हैप्पीनेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में कहना चाहिए कि इकिगाई द जापानीज सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। लॉन्ग लाइफ तो आपको खाने से मिल सकता है, लॉन्ग लाइफ तो आपको एक्सरसाइज से मिल सकता है, लेकिन हैप्पी लाइफ आपके काम से मिल सकते हैं, आपके मेडिटेशन से मिलता है। इसलिए अगर काम आप सही ढंग से करोगे तो आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा। आपका काम सही ढंग से हो जाए तो आप हैप्पीली रह सकते हैं। जैसे देख लीजिए ना, कोई काम आप मतलब 10-15 दिन से 20 दिन से नहीं हो रहा, लेकिन आज ऐसे करते करते अच्छे से हो गए। जैसे कि आज आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा व्यू ज़्यादा नहीं जाता और देखते देखते मेरा आज 500-600 व्यू चला जाएगा, तो मुझे जितना हैप्पी लगा, ये मेरा काम है। मैं सिंगल टास्किंग सुबह सुबह उठ के वीडियो किया, इसीलिए मुझे अच्छा लगेगा। उसी तरह आप भी जो कर रहे हैं वो फ्लो में कीजिए एंड एकदम सिंगल वर्किंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 80-90% केस में ये काम भी करता है। एंड उसके साथ साथ आपके खाने को अगर देखना है, खाने को अगर गार्ड देना है, तो 80% जो सीक्रेट है उसको फॉलो कीजिए। तो इतना ही इस वीडियो से एंड इतना ही इस किताब से। एंड नेक्स्ट फिर से मिलूँगा कोई एक नया किताब के साथ, कुछ नया इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। एंड आई होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, रहता हूँ, बाय बाय।